वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, हम आपको रेलवे एनटीपीसी का मैथ का सलूशन करा रहे थे और आज हम आपको एनटीपीसी का पार्ट 2 कराएंगे, जिसमें जो है दोस्तों हमने परसेंटेज देख रहे थे। आज हमारा चैप्टर परसेंटेज का ही पार्ट दूसरा है, जो कि टाइप दूसरा से है। यदि आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको हम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हम आपको पूरा मैथ का सलूशन कराएंगे और भी एकदम बढ़िया से कराएंगे। और आपका मैथ में यदि जो है हमारे चैनल से पढ़ के जाते हैं, आपका मैथ में कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या दिए गए हैं। संख्या 72 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है। दोनों भाग ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है? संख्या 72 को दो भागों में ऐसे विभाजित करते हैं दोस्तों ना। दो भागों को विभाजित करना है। एक मान लो जब विभाजित होगा x में, एक y में, ये अनुपात में हम लोग विभाजित कर रहे हैं ना। चलिए कोई नहीं, आसानी से बताएंगे। एक भाग का 20% ना, x का 20%। चलो यहाँ पर देख लो, पहले भाग का 20%, 20% ऐसे हटाएंगे, बट्टे में 100 आ जाएगा। फिर उसके बाद अनुपात लगा देते हैं। दूसरे भाग के 25% के बराबर है ना, दूसरे भाग के 25% के बराबर है। दूसरा भाग y है, y के 25 का बटा हुआ 100 कर देते हैं। अब इसी को हल करते हैं। नीचे वाला 100 से काट दो, 5 चौके 20, 5 पचा 25। अभी आप लोगों का ये 4x और 5y आ गया। 4x 5y आ गया ना। चलो देखो, आप लोग इसे जो है लिख सकते हैं x बटे y बराबर 5 का बटा हुआ 4। इतना लिख सकते हैं नहीं? x आप लोगों का 5, y 4 आ गया। फिर उसके बाद कहा है संख्या 72। हमारा तो 1:5 का है, 1:4 का है। हमारे हिसाब से संख्या कितनी है? 5 4 दोनों को जोड़ लोगे तो कितनी हो जाएंगी? 9। हमारे हिसाब से 9 है। और प्रश्न में कितना दिए गए हैं? प्रश्न में 72 दिए गए हैं। प्रश्न में 72 दिए गए, दोनों संख्याओं का भाग पूछा गया है। फिर उसके बाद 9 बराबर 72 है, तो दोनों संख्याओं का पहला का अनुपात 5 है, दूसरे का अनुपात 4 है। तो 5 बराबर निकाल सकते हैं कि नहीं? 5 बराबर कितना हो जाएगा? 9। 9 8 72 होता है ना। यहाँ पर देखो 9 8 72 होता है। तो सेम ऐसे ही 8 पंचे 40 हो। देखो यहाँ पर सेम उसी प्रकार से 4 बराबर पे निकालेंगे। 4 8 कितना हो जाएगा? 32। 40 और 32 आंसर हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइएगा, इस प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 120% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न 7/22 की होती है, तो मूल भिन्न क्या होगा? दोस्तों, आप लोग जानते हैं भिन्न किसके फॉर्म में रहता है? x का बटा हुआ y के रूप में रहता है। फिर उसके बाद कहा गया है भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है। पहले तो आपको रहता है कितना? 100% रहता है। 100% में 80% की जब वृद्धि की जा रही है, तो आप लोगों का हो कितना जाएगा? 180% हो जाएगा ना। अब देखो, अब क्या हुआ? 180% हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखो आगे क्या दिया गया है? आगे दे दिया गया है आप लोगों का हर में भी जो है 120% की वृद्धि की जा रही है ना। हर में कितना कहा गया है? 120% की। तो रहता है आप लोगों का 100%। 100% में 120% जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 220% ना। अब देखो, अब यहाँ से कर लेते हैं। देखो यहाँ पर x का 180% वृद्धि हो रहा है। फिर उसके बाद बटे में y का कितना परसेंट हो रहा है? 220%। अब देखो, परसेंट को परसेंट से काट दो आसानी से। फिर उसके बाद कह रहा है तो यह परिणामी भिन्न कितने की हो जा रही है? 7/22 के बराबर हो जा रही है। 7/22 के। अब देखो, अब इसे काट लेते हैं हम लोग। परसेंट को परसेंट से काट दिए हैं। 11 नहीं, 22 से सीधे काटो। 22 एकम 22 धामा, 0 को 0 से काट दो। फिर उसके बाद यहाँ पर बच क्या जाएगा? x गुणे में 18 का बटा हुआ, नीचे सिर्फ y बचेगा, बराबर के 7 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद आप लोगों को कहा कितना जाएगा? x बटे y बराबर 7 का बटा हुआ 18 इधर
गुणे के रूप में है, बराबर के हो जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। 7 का बटा हुआ 18 आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइएगा इस प्रश्न को देखते हैं। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। गणना में प्रतिशत कितनी प्रतिशत त्रुटि हुई है बताओ। एक छात्र ने 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर देता है तो कितने परसेंट की त्रुटि होती है। चलो ये अगर देखते हैं 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर देता है। अब देखो सबसे पहले लसा लो, 2 पच्चे 10 50 25, फिर उसका 5 दूनी 10 2 दूनी 4। अब देखो नीचे वाला संख्या जो है इसका भी 25/10 है और इसका भी 4/10 है ना। अनुपात में करो, डबल 0 0 को काट दो, 25 से 4 हो रहा है। क्या दोस्तों यहाँ पर 25 से 4 हो रहा है, कितने प्रतिशत त्रुटि हुई है। 25 से 4 हो रहा है, कमी कितनी की हो रही है, 21 की कमी हो रही है। और कमी कहाँ से हो रही है, 25 से कमी हो रही है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ गुणा, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84% की कमी हो रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को देखते हैं। 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती हैं तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। चलिएगा देखते हैं। 60 छात्रों की एक कक्षा है ना, यहाँ पर लिखते हैं 60 छात्रों की एक कक्षा है। कक्षा में कौन कौन रहेंगे, बॉयज भी रहेंगे और गर्ल भी रहेंगी ना। चलो फिर कहा गया 60 छात्रों की कक्षा में 60% लड़के हैं। लड़कों की संख्या कितनी है, 60% है। 60 गुणे 60/100, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 36, डबल जीरो को डबल जीरो से काट दो, 6 36 हो जाएगी। जब 36 लड़के हैं और 60 है पूरे लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं आप लोग। लड़कियों की संख्या आसानी से निकाल लोगे। लड़कियां कितनी हो जाएंगी, एक सेकंड रुकिए, लड़कियां हो जाएंगी 60 में 36 चला जाएगा तो आप लोगों का 4, फिर उसके बाद 5 में 3 गए 2, 24 लड़कियां हैं। 36 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या जो है आप लोगों की कितनी है, 24। लड़कियों की संख्या जो है 24 है। फिर कहा गया यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती हैं। अब देखो दोस्तों 25% साइकिल से स्कूल आती हैं तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। देखिएगा 24 लड़कियों में जो है दोस्तों आप लोगों की क्या है, कुछ तो जो है साइकिल से स्कूल आ रही हैं, कुछ साइकिल से स्कूल नहीं आ रही हैं, मतलब साइकिल से नॉन साइकिल से स्कूल आ रही हैं। 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आ रही हैं। पूरी ये है हमेशा अपने आप में 100% है। 25% जब साइकिल से आ रही है तो कितने परसेंट साइकिल से स्कूल नहीं आ रही होंगी, 100% में 25% को घटा दो। 75% लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं आ रही हैं ना। अब देखो 24 का साइकिल से स्कूल नहीं आने वाली लड़कियों की संख्या 75% है। 24 का 75% निकाल दो धड़ाक से, पता चल जाएगा। 25 3 75, 25 चौके से 4 6 24, 36 18, 18 लड़कियां ऐसी हैं जो दोस्तों साइकिल से स्कूल नहीं आ रही हैं। ऑप्शन नंबर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़िया बढ़िया प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो है पूछता रहता है। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह भी प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में पूछा गया 2021 में। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना, मान लो संख्या x है, x का 6 गुना 60 से 6 क्या कम है, 6 क्या है कम है, बस यही है आप लोगों का। इसे हल करो, 6x बराबर 60 में से 6 चला जाएगा तो 54, x बराबर कितने के हो जाएगा, 9 के। सिंपल सिंपल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों पहली बात तो आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करो। पहली बात सब्सक्राइब चैनल को कर लो जिससे जो वीडियो हम एनटीपीसी के लिए लाएँ आप लोगों को आसानी से मिल जाए। और हम आपको पूरे एनटीपीसी का मैथ का सलूशन अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस पर कराएंगे।
ज्ञानदेव क्लासेस पर कराएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सिर्फ जो है सब्सक्राइब करो, और किसी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब करो और देखो भी। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? चलिएगा देख लेते हैं। दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या से क्रमशः, मतलब क्या दोस्तों, आप लोगों की तीन संख्या दी गई है। संख्या ए है, बी है और सी है। कहा गया है दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या से क्रमशः, अर्थात जो है तीसरी संख्या से कम है दोनों संख्या ना, तो तीसरी संख्या को हम लोग 100% मान लेते हैं। 100 मान लेते हैं, तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। तीसरी संख्या से क्रमशः 15%, मतलब ये जो है तीसरी संख्या से 15% कम है। 100 में से 15% आप लोग घटाइएगा तो ए की वैल्यू 85 आ जाएगी। फिर उसके बाद आगे कहा गया है फिर बी जो है 32% कम है। 100 में से उसे 32% घटाइएगा। 10 में से 2 गया 8, फिर 9 में से 3 गया 6। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 68 आ जाएगी। अब देखिए आगे चलते हैं। फिर कहा गया संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? अब देखिए संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? कम है भाई ये कितना? 85 से। संख्या है तो 85 है, संख्या बी कितनी है? 68 है। कम कितना है? 15 में से 8 चला जाएगा 7, फिर उसके बाद 7 में से 6 चला जाएगा 1, 17 कम है। और कम है कहाँ? 85 से कम है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा। 17 25 85 5 20 में कितना आ गया? 20%। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चल लेते हैं धड़ाक से। देखिएगा प्रश्न में क्या लिखा है। हेमा ने अपने वेतन का 15% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान दिया। दान करने पर फैसला किए दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपये का दान दिया, जो उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि का 12.5% है। हेमा का वेतन क्या होगा? सबसे पहले देखिएगा 15% जो है वह दान करने की फैसला लेती है। फिर उसके बाद कहा है और 4500 रुपये का दान दे दिया है। 15% जो है दान की फैसला लेती है ना हेमा। फिर उसके बाद देखिएगा काटते हैं 5 तिहाई 15 5 बीसा में, मतलब उसका मूल रुपये 20 है और 20 का 3वां दान देने की फैसला कर रहा है। अर्थात 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4500। 3 बराबर 4500 हो जाएगी कहीं आसानी से। फिर उसके बाद मूल वैल्यू अर्थात उसका पूरा उसके पास कितना पैसा है आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। 3 यहाँ पर कितना है? 15 गुना। सेम उसी तरीके से 20 का भी 15 गुना हो जाएगा। 15 दूना 30, 15 दूना 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद है 30,000। 1 2 3। आप लोग चाहे तिरछा गुणा करके निकालिएगा। देखिएगा तिरछा गुणा करके निकालना सिखा देते हैं एक बार आप लोगों को। 20 का ऊपर गुणा 3 का नीचे गुणा। 45 डबल 0 गुणे में 20 का बटा हुआ 3। 3 15 में डबल 0 आप लोगों का यहाँ पर बच जाएगा। डबल 0 आप लोगों का यहाँ पर। फिर उसके बाद 1500 में 20 का गुणा कर दोगे तो 15 दूना 30 आ जाएगा। फिर 1 2 3 0, 1 2 3 0। 20 की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई? 3000 आ गई। यही हमने आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया था 30,000। कितना? 30, 20 की वैल्यू 30,000 आया था ना। अब फिर उसके बाद कहा गया है जो उसके द्वारा पहले से तय की गई राशि का 125% है, हेमा का वेतन कितना होगा? यह जो है उसके द्वारा तय की गई राशि का कितना परसेंट है? 125% है। 125 बराबर 30,000। 30 लिख के 3 0। हेमा का वेतन कितना है? हेमा का वेतन कितना रहा होगा? हमेशा अपने अपने 100% रहेगा। सेम उसी तरीके से तिरछा गुणा करके इसका गुणा ऊपर इसका गुणा नीचे करके आप लोग निकाल लीजिएगा। आप लोग निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24,000। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़िया प्रश्न था। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं।
विपणन पर 10%, कर्मचारी के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%। यदि व्यवसाय 65,000 रुपये यदि व्यवसाय 65,000 रुपये का कुल वेतन देता है तो उसका विपणन व्यय क्या होगा। चलिएगा, इसमें अलग अलग खर्च दिए गए हैं। विपणन का खर्च दिए गए हैं प्लस कर्मचारी के वेतन पर प्लस कच्चे माल पर। अब देखिएगा यहाँ पर विपणन पर दोस्तों कितना दिए गए हैं, विपणन पर 10% दिए गए हैं, विपणन पर 10%। फिर उसके बाद कर्मचारी के वेतन पर 65%। फिर उसके बाद कर्मचारी के वो कच्चे माल पर कितना दिए गए हैं, 25%। कच्चे माल पर 25% दिए गए हैं। 65, 5, 70, 5, 5, 10, 4, 2, 8, 9, 10, पूरा, हाँ पूरा 100% है। हाँ पूरा कितना है दोस्तों, यहाँ पर 100%। पूरा को जोड़ लोगे 100%, मतलब पूरा उसके बाद जो पैसा रहेगा वो हमेशा अपने आप में 100% रहेगा। फिर उसके बाद कहा गया है यदि व्यवसाय 65,000 रुपये कुल वेतन देता है, कुल वेतन यदि व्यवसाय में 65,000 रुपये कुल वेतन देता है और हमारा जो है वेतन कितना दे रहा है, कर्मचारी को वेतन 65% दे रहा है। व्यवसाय में कहा गया है व्यवसाय पूरा 65,000 रुपये का कुल वेतन देता है, हम कितने वेतन दे रहे हैं, 65%। मतलब यह हमारा 65% भाई है, 1 सेकंड, यह हमारा 65% किसके बराबर हो जाएगा, 65,000 के, 65,000 के। फिर उसके बाद कहा गया तो विपणन व्यय क्या होगा। विपणन के लिए कितना खर्चा है, विपणन के लिए 10 खर्चा है नहीं, विपणन के लिए 10 खर्चा है, 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इसका 1 के गुना जा रहा है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर 10 एकम 10 हो जाएगा, बचा है कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, लिख दो 1 2 3 जीरो, 10,000, ऑप्शन नंबर ए। आइएगा एक प्रश्न और देख लेते हैं। यह जो है आप लोगों का क्षेत्रफल पर आधारित है, जैसे परसेंट वृद्धि और कमी होती है जब दो अलग अलग या दो समान। इसके लिए हम आपको एक सूत्र दे देते हैं, आप लोग वही सूत्र याद कर लीजिएगा, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। प्लस माइनस एक्स, फिर उसके बाद आप लोगों का प्लस माइनस वाई, फिर उसके बाद आप लोगों का एक आगे प्लस माइनस एक्स वाई का बटा हुआ सम। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यक्स का मतलब होगा पहली वृद्धि या पहली कमी, यक्स का मतलब पहली वृद्धि या कमी, पहली कमी जैसे क्रमशः 30% की वृद्धि हो रही है, यक्स है। यदि वृद्धि होगी तो प्लस रहेगा, कमी होगी तो माइनस रहेगा। चलिए, फिर y का मतलब दूसरी वृद्धि या दूसरी कमी, 20% की फिर बाद में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब यह y होगा। फिर उसके बाद प्लस माइनस, यदि वृद्धि होगी तो प्लस और घटी होगी मतलब तो माइनस। फिर आगे जो है आप लोगों का प्लस माइनस एक्स वाई, मतलब दोनों को आपस में गुणा करके बटे में 100। चलिएगा इस पर हम लोग अपना फार्मूले पर रख देते हैं। 30% की वृद्धि, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% की वृद्धि हो रही है और 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी आयत में कितना वृद्धि होगा, हमेशा वृद्धि हो रही है, अर्थात यक्स प्लस यक्स, 20% की वृद्धि हो रही है तो प्लस लगेगा। फिर उसके बाद कहा गया है, अरे सॉरी, पहले तो 30%, फिर उसके बाद 20% की वृद्धि प्लस 20, फिर उसके बाद प्लस एक्स वाई है ना, 30 और 20 का आपस में गुणा, 3 दूनी 6, 2 जीरो लग जाएगा, बटे में 100। फार्मूले पे हमने रख दिया, कोई नहीं, इस डबल जीरो को इस डबल जीरो से काट देते हैं, 30 20 50 प्लस में 6, ये आप लोगों का 56% हो जाएगा। यह प्रश्न दोस्तों बहुत बार रिपीट होते हैं, रेलवे एनटीपीसी के भी पेपर में, क्या दोस्तों, एनटीपीसी में भी, चाहे एएलपी हो, हर एक ग्रुप डी में हो, सब पेपर में यह रिपीट होता है। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइएगा अगला प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट 2021 में पूछा गया है। यदि रीचा की आय मीना की आय से 9 से 11
9 से 1/11% अधिक है तो मीना की आय रीचा की आय से कितनी कम होगी। चलिएगा इसे देखते हैं। सबसे पहले जो सही बटे में दिए गए हैं उसे हल करते हैं। 9 सही 1/11 सही बटे अभी हल करने पिछले वीडियो में सिखाए थे। 11 9 99 इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर जो यहाँ पर आता है उसको जो है इसमें जोड़ के लिख देते हैं। 11 9 99 आ गया है, 99 में 1 जोड़ दो, 99 में 1 जोड़ दोगे तो 100 आ जाएगा, 100 का बटा हो जाएगा यहाँ पर 11। परसेंट जैसे हटाते हैं तो बटे में 100 हो जाता है, यहाँ पर परसेंट है इसे हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 1100 हो जाएगा ना। फिर कहा गया यदि रीचा की आय मीना की आय से 9 से 1/11% अधिक है। यहाँ पर दो बच्चियाँ हैं, एक तो रीचा है फिर एक मीना है। अब देखो यहाँ पर रीचा की आय मीना की आय से 9 से 1/11 अधिक है, मतलब रीचा की आय अधिक है, मीना की आय कम है। तो मीना की आय जो है बाद वाली है 1100, मीना की आय हमेशा कम रहेगी ना, तो 11 से मीना की आय हो जाएगी। फिर उसके बाद 100 अधिक है, अधिक कितना है भाई ये 100 अधिक है, 1100 में 100 जोड़ दोगे तो यहाँ पर 1200 हो जाएगा। अब देखो कुछ नहीं करना है, आप लोग क्या करिएगा, 00 को 00 से काट देते हैं, अनुपात में है हमारा कोई नहीं। फिर कहा गया है मीना की आय रीचा की आय से कितना कम है। मीना की आय रीचा की आय से वैसे तो भैया देखने में कम कितनी लग रही है, एक कम लग रही है, 12 है, इसका 11 है, और है कम कहाँ से, 12 से कम है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ गुणा कर देते हैं, 100/12 हो जाएगा, 12 8 96, 96 6 100 का बटा हुआ 12, 8 सही 4/12। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न में दिए गए यदि सचिन का आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी परसेंट कम है। देखिएगा इसमें जो है एक सचिन है और एक अगला कौन है दोस्तों, सोहन है, सोहन है ना। कहा गया है यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है। यहाँ पर देखो 50/7 ना, 50/7% है, परसेंट जैसे हटाएंगे बट्टे में 100 हो जाते हैं ना। सबसे पहले बताइएगा 7 बटे में जब 100 हो जाएगा, 7 का 100 में गुणा कर दोगे तो 700 हो जाएगा ना। अब देखो यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, मतलब सचिन की आय अधिक है किससे, सोहन से, सोहन की आय 700 हो जाएगी, तो भैया सचिन की 700 में 50% अधिक है ना, 50/7, 50 700 में 50 की अधिक हो जाएगी, तो यहाँ पर 700 में 50 जोड़ दोगे तो 750 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, हाँ भैया आ रहा है। अब देखो अधिक है कि नहीं, सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी कम है, सोहन की आय सचिन की आय से कितनी कम है, सचिन की जो है 750 है, सोहन की 700 है सिर्फ। अधिक कितनी है भैया, 50 अधिक है, और कहाँ से अधिक है, 750 अधिक है। कितने परसेंट, लगभग कितनी कम है, कितनी परसेंट कम है, कम कहाँ से है भैया, 750 कम है ना। अब अगर पूछते कितने अधिक है तो यहाँ से 700 से जाता है, 50 का बटा हुआ 750 गुणे में 100। अब देखो अब इसे भी काट देते हैं, 0 0 से काटो, 25 3 75, 25 चौके 100, 5 चौके 20 बटे में 3, इसका हो जाएगा 6.67, 3 6 18, 6.67। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 10% का परिवर्तन किया जाता है तो आयत का कितने परसेंट परिवर्तन होगा। दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखो 2016 में पूछा गया, फिर 2021 में भी पूछा गया, और लगभग रेलवे के हर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर पूछता है, प्रीवियस ईयर आप लोग हल करिए एकदम बढ़िया से। इसे दोस्तों आप लोग हमें क्या करिए, हमने आप लोगों को सूत्र बताया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई का बटा हुआ 100। इसको दोस्तों आप लोग देखिएगा, जब वृद्धि कहे तो प्लस रहता है, कमी कहे तो माइनस रहता है। दोस्तों इसको जो है आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा आप लोग का उत्तर कितना आया है। यदि नहीं आएगा तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, यदि नहीं आएगा तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। दोस्तों हमने आप लोगों को बहुत बढ़िया प्रयास किया समझाने के लिए,
इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए एनटीपीसी का आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक